किसानों को राहत देने के नाम पर केंद्र सरकार ने कृषि उपकरणों पर लगने वाले जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया, लेकिन अंबिकापुर में ये राहत भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। किसान को न तो नई दरों का लाभ मिला और न ही कागजों की पूर्ति। दरअसल 22 सितंबर को बड़ा फैसला आया कि खेती किसानी से जुड़े यंत्रों पर अब सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा, लेकिन ये राहत जमीनी स्तर पर कैसे लूटी जा रही है, इसकी सच्चाई अंबिकापुर में देखने को मिली। 23 सितंबर फैसले के अगले ही दिन किसान पीपरसाय पहुंचे एक प्राइवेट ट्रैक्टर शोरूम में। उम्मीद थी कि ट्रैक्टर सस्ता मिलेगा, लेकिन शोरूम मालिक ने नई जीएसटी दर को नजरअंदाज करते हुए 12% जीएसटी वसूला। किसान का आरोप है कि जीएसटी में कमी का लाभ उन्हें न देकर शोरूम मालिक ने खुद मुनाफा कमा लिया। न कोई रसीद ठीक से मिली, न दाम का ब्यौरा। केवल जीएसटी ही नहीं, ट्रैक्टर डिलीवरी में भी नियमों की जमकर अनदेखी हुई। किसान को ट्रैक्टर दिया गया बिना सेल लेटर, बिना रजिस्ट्रेशन और बिना इंश्योरेंस। एक ओर सरकार किसानों को राहत देने का दावा कर रही है, दूसरी ओर जमीनी हकीकत ये है कि वही किसान लूट रहा है, कभी कीमतों में, कभी नियमों में। ये लोग कहे कि 22 तारीख को जीएसटी खत्म होने वाला है। जीएसटी खत्म होने वाला है 22 तारीख को, तो बढ़िया ऑफर रहेगा ऐसे कहा कि मेरे को जोदार भैया बोला है। और उसके बाद गाड़ी आए तो 50,000 दे करके और गाड़ी को दे दिए और ले गए घर। अब क्या दिक्कत आ रही है? अब इसी को वही पूरा जानकारी लेने के लिए आए थे कि जीएसटी का कितना कम हुआ है तो कितना इसमें घट रहा है, बस यही जानकारी लेने के लिए हम लोग आए थे बस। तो क्या लगता है किस तरीके से तो गाड़ी को बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ी दे दी गई आप उनको? तो उसका तो अभी रजिस्ट्रेशन से कुछ नहीं हुआ था, मतलब कुछ नहीं, कागजात कुछ नहीं मिला, ना कुछ नहीं मिला है, मतलब इसे बुकिंग के तौर से हम लोग ले गए थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुनिए क्या रेट है ये तो बैठ के आप समझ लिए। अभी लोगों को हम लोग समझा चुके हैं और ये बाइट पे रेट सुनिए। नहीं मेरी बात नहीं, मेरी बात सुनिए पहले। जीएसटी कम हुआ है, लोगों को ये लगता है कि अगर जीएसटी के पहले जितने में आपने डिस्काउंट वगैरह देने के बाद गाड़ी बेचा, कंपनी स्कीम देती है, कभी ज़्यादा कभी कम, तो लास्ट में अगर मान लीजिए 100 रुपये का चीज़ कंपनी स्कीम दे के मान लीजिए 80 रुपये में हम लोग दे दिए, तो अब जब जीएसटी कम हो गया तो जीएसटी 80 रुपये में कम नहीं होगा। ये कस्टमर लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। ये होता है एमआरपी पे, वही इनको समझा रहे थे कि आपको एमआरपी जो था पहले का, उसके बाद उसमें जीएसटी का डिस्काउंट मिला। उसके बाद ये भाई साहब एक सामान और लिए, उसमें भी जीएसटी का डिस्काउंट किया गया। उसके बाद इनका कंपनी की तरफ से और हम लोग मिलके स्कीम भी दिए, वो भी डिस्काउंट हुआ, तो इनको काफ़ी सस्ते में पड़ा है। फाइनेंस हो गई गाड़ी? फाइनेंस नहीं। देखिए ट्रैक्टर में क्या होता है, सुनिए मेरी बात। ट्रैक्टर में क्या होता है, जब भी कोई आदमी कोई एचपी का गाड़ी ले जाता है तो उसका ये पहले ट्रायल लेते हैं, भैया ये सक जाएगा तो इस गाड़ी को लेंगे, नहीं सकेगा तो गाड़ी चेंज करेंगे, कभी ज़्यादा एचपी कम एचपी, वो सारा गाड़ी का क्या है वो हमारे पास सुरक्षित रहता है। देखिए किसी भी ट्रैक्टर एजेंसी को बिना रजिस्ट्रेशन के या बिना इंश्योरेंस के किसी भी किसान को या किसी भी व्यक्ति को गाड़ी नहीं देना चाहिए, ये नियम विरुद्ध है। और अगर ऐसा कोई एजेंसी कर रहा है, आप हमारे संज्ञान में जिस भी एजेंसी को लाएंगे उसकी मैं तत्काल जाँच करवाऊंगा और निश्चित ही नियमानुसार कार्रवाई करूँगा। सर जो ट्रैक्टर उसका कहना है कि हम दोनों के तौर पर देते हैं किसान को, फिर रोड निकल रहा है। नहीं, ऐसा कुछ दोनों के तौर पर नहीं है। गाड़ी अगर चल रही है सड़क में तो विधिवत पंजीयन होगा और जो किसान है उसको उसका बीमा भी कराना चाहिए, पंजीयन के बाद ही गाड़ी लेना चाहिए। इसलिए मैं किसानों से और आम लोगों से अपील करूंगा कि बिना विधिवत रजिस्ट्रेशन के, विधिवत पंजीयन के गाड़ी ना ले जाए, न ही सड़कों पर चलाए, न ही वो खेतों में प्रयोग करें।